बच्चों हेडिंग दीजिएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स को लेकर हम बाद में चर्चा करेंगे, सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड को लेकर हम डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले तो इस बात को ध्यान में रखिएगा कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स आर नोन बाय द प्रेजेंस ऑफ C डबल बॉन्ड O एंड इट इज OH ग्रुप। ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, दिस कार्बोक्सिलिक ग्रुप इट एक्ट्स एज अ प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप। ये अपने आप में प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप की तरह काम करता है। अगर मान लीजिए कि COH ग्रुप प्रेजेंट है किसी कंपाउंड के अंदर, राइट, जैसे कि CH3 C डबल बॉन्ड O OH, और अगर हम आयुपेक नेम की बात करें, इसका कॉमन नेम तो सभी जानते हैं, इट इज एसिटिक एसिड। बट अगर मान लीजिए कि हम इसका आयुपेक नेम को बात करें, तो जब भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, दैट कार्बोक्सिलिक ग्रुप, उसमें जो सफिक्स है वो OIC के साथ आप एंड करते हैं, मतलब ये हो जाएगा इथेनोइक एसिड। दिस इज योर इथेनोइक एसिड, राइट, मतलब OIC से आपको एंड करना पड़ेगा। कोई भी जब भी आपका COH ग्रुप प्रेजेंट होगा, राइट, उसमें आप OIC से एंड करते हैं, राइट। ये R ग्रुप कुछ भी हो सकता है, वो अल्काइल भी हो सकता है, राइट, और वो अराइल भी हो सकता है, वॉट एवर इट में बी, राइट, या कोई साइक्लिक भी हो सकता है, साइक्लिक अल्काइल हो सकता है, राइट। इस तरीके से हम डायरेक्ट पॉइंट पर आ रहे हैं। इट इज द प्रिपरेशन ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड। हेडिंग दीजिएगा, प्रिपरेशन ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड्स। इसमें सबसे पहला केस आप लीजिएगा, बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन्स। सबसे पहला केस हम ले रहे हैं बाय ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन्स। मान लीजिए कि हमारे पास है, इट इज R CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, इट इज R डैश। और अब आपने इसको पहली स्टेप के अंदर, फर्स्ट स्टेप के अंदर आपने अल्कलाइन KMnO4 के साथ ट्रीट करवाया और साथ में हीटिंग परफॉर्म करी, राइट, जिसको आप कहते हैं हॉट अल्कलाइन KMnO4, राइट। और दूसरी स्टेप के अंदर आपने एसिडिफिकेशन परफॉर्म किया, राइट, H3O पॉजिटिव एसिडिफिकेशन आपने परफॉर्म किया। Then it results into the formation of R C double bond O and it is OH plus R dash C double bond O and it is OH। कुछ ध्यान आ रहा होगा आपको, कुछ ध्यान आ रहा होगा आपको। RCH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड R डैश। सबसे पहले हॉट अल्कलाइन KMnO4 के साथ आपने ट्रीट करवाया, जो अपन ने कहां पर पढ़ा था बच्चों, जो आप लोगों ने हाइड्रोकार्बन में पढ़ा था, जिसको कि आपने कहा था ऑक्सीडेटिव क्लीवेज। ये जो हॉट अल्कलाइन KMnO4 जब आप इस्तेमाल करते हैं, राइट, इससे ऑक्सीडेटिव क्लीवेज हो जाता है, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑकर्स। फिर आप बोलेंगे कि सर आपने एसिडिफिकेशन क्यों परफॉर्म किया, सेकंड स्टेप में आपने एसिडिफिकेशन क्यों किया? क्योंकि हमारे को एसिड चाहिए और मीडियम पहले था अल्कलाइन। ये देखिए आपने अल्कलाइन ले रखा है, अल्कलाइन मतलब यहां पर OH नेगेटिव भी लगा हुआ हो सकता है, वो कोई परेशानी नहीं है, यहां पर OH नेगेटिव लगा हुआ हो सकता है, राइट। तो जब KMnO4 OH नेगेटिव की प्रेजेंस में, तो जब मीडियम अल्कलाइन है तो बहुत ही कॉमन सेंस वाली बात है कि जिस समय मीडियम अल्कलाइन है तो यू कांट गेट द एसिड डायरेक्टली। अल्कलाइन मीडियम के अंदर आपको एसिड नहीं मिलेगा, आपको एक्चुअली सॉल्ट ऑफ एसिड मिलेगा, तो इसीलिए आपको एसिडिफिकेशन परफॉर्म करना पड़ेगा। ये सेकंड स्टेप में हमने एसिडिफिकेशन किया, राइट, रिजल्टिंग इनटू फॉर्मेशन ऑफ दैट। हाँ, अगर मान लीजिए ये आपका टर्मिनल अल्कीन नहीं था, अगर मान लीजिए कि यहां पर टर्मिनल अल्कीन होता, मतलब ये इस तरीके से होता, RCH डबल बॉन्ड CH2, और अब आपने इसको ट्रीट करवाया। पहली स्टेप के अंदर आपने KMnO4
OH नेगेटिव एंड हीटिंग परफॉर्म करी, राइट, और दूसरी स्टेप के अंदर आपने H3O पॉजिटिव लगाया। तो सबसे पहले तो मैं ये बताऊं आपको कि ये टर्मिनल अल्कीन का केस है, और टर्मिनल अल्कीन है तो यहां पर ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज होगा, और जब ये वाला पार्ट एसिड बनाएगा, द फर्स्ट पार्ट विल फॉर्म द एसिड C डबल बॉन्ड O एंड इट इज OH प्लस जो दूसरा वाला पार्ट है, वो दूसरा वाला पार्ट कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होगा, मेरी बात को समझना आप। एक तरीका बता रहा हूं आपको, प्रोडक्ट तक पहुंचने का आपको एक शॉर्ट तरीका बता रहा हूं। क्या करेंगे आप, जब ये बॉन्ड आपने तोड़ा तो ये वाला जो पार्ट है वो ये वाला पार्ट RCH डबल बॉन्ड O बनाएगा। ये RCH लगा हुआ है, और अब आपने ये डबल बॉन्ड तोड़ दिया, तो जब ये डबल बॉन्ड तोड़ दिया तो यहां पर आपने O लगा दिया, राइट। बट केमिनोफोर कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड को बिल्कुल पसंद नहीं करता। सारे बच्चे इस बात को ध्यान में रखेंगे, जो हॉट अल्कलाइन केमिनोफोर होता है, वो हॉट अल्कलाइन केमिनोफोर कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड को बिल्कुल पसंद नहीं करता, इसीलिए रिएक्शन आगे बढ़ जाएगी। ये तो एल्डिहाइड है, और अभी अभी मैंने बताया आपको, अभी अभी हमने चर्चा करी थी एल्डिहाइड एंड कीटोन के अंदर कि एल्डिहाइड्स आर इजी टू ऑक्सीडाइज, तो एल्डिहाइड पर रिएक्शन थोड़ी स्टॉप हो जाएगी, आपकी रिएक्शन फिर आगे निकल जाएगी, राइट। मतलब ये कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड को पसंद नहीं करेगा, और यहां पर आप OH लगा देंगे, राइट। ये वाला पार्ट तो ये बना दिया, राइट। अब इस पार्ट की बारी आई, तो यहां पर है C, ये H और ये डबल बॉन्ड O। जब ये बॉन्ड टूटा तो इस कार्बन के साथ में मैंने डबल बॉन्ड O लगा दिया, राइट। अब यहां पर अगेन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को ये बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करता है, बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां OH लगाएंगे आप, और ये OH लगाएंगे, राइट। अब एक ही कार्बन के साथ में यहां पर 2 OH ग्रुप लगे हुए हैं, ये है कार्बनिक एसिड, ये है कार्बनिक एसिड। कार्बनिक एसिड एज सच स्टेबल नहीं है, राइट, इसीलिए यहां पर ये अनस्टेबल एसिड है, यहां से निकल जाएगा H2O प्लस CO2। समझ गए होंगे मेरी बात को, राइट। यहां पर C डबल बॉन्ड O, OH बना, कार्बनिक एसिड आप अच्छी तरीके से जानते हैं, कार्बनिक एसिड इज H2CO3, ये H2CO3 है, राइट, H2O प्लस CO2, इसीलिए जो टर्मिनल अल्कीन है वो टर्मिनल अल्कीन यहां पर CO2 में परिवर्तित, राइट। ये चीज एकदम समझ में आ गई होगी आपको क्या करना है। अगर मान लीजिए कि यहां पर ये एकदम क्लियर होगा। अब अगर मान लीजिए कि यहां पर साइक्लिक अल्कीन होता, साइक्लिक अल्कीन से मतलब ये हुआ, इट इज लाइक दिस, राइट, ये केस है। और अब आपने इसको ट्रीट करवाया, वही सब कंडीशन पहली आपने लगाई, केमिनोफोर in the presence of OH negative, right, and then heating, and in the second step it is H3O positive, right। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये कार्बन इस कार्बन के साथ में CH3, अब यहां से ये वाला बॉन्ड टूटेगा, तो जब ये वाला बॉन्ड टूटेगा इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ C डबल बॉन्ड O एंड फिर यहां पर आपका CH2 ग्रुप, फिर यहां पर CH2 ग्रुप, फिर यहां पर CH2 ग्रुप, एंड हियर इट इज COOH ग्रुप, राइट। ये आपका मिल जाएगा। मतलब सीधी सी बात है कि जो डबल बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड को आपको तोड़ देना है, राइट, और उसको कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट कर देना है। ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन का, इट इज, चेक करिएगा अब मैं क्या ले रहा हूं, इट इज RCH डबल बॉन्ड CH एंड इट इज R डैश। अब आपने इसको पहली स्टेप में ओजोन के साथ ट्रीट करवाया, और दूसरी स्टेप में आपने H2O के साथ ट्रीट करवाया, राइट। ध्यान आ गया होगा, रिएजेंट्स देखकर आपको तुरंत पता चल गया होगा कि ये जो मैं करवा रहा हूं, दिस इज एक्चुअली द केस ऑफ ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस, ऑक्सीडेटिव
ओजोनोलाइसिस, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस, राइट। ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस के अंदर अगर आपको ध्यान आ रहा हो तो आप जिंक का इस्तेमाल नहीं करते हैं, आप जिंक का इस्तेमाल नहीं करते हैं, राइट। अगर आप जिंक का इस्तेमाल करते हैं देन यू से इट इज रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस, उसको रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस कहा जाता है। कुछ ध्यान आ गया होगा आपको। अगर रिडक्टिव हुआ होता, देखना मेरी बात को समझना, बहुत आसान तरीका बता रहा हूं आपको। RCH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड R डैश, अगर रिडक्टिव होता है तो रिडक्टिव में आप क्या करते हैं, ये वाला बॉन्ड जैसे तोड़ा आपने, तो जब ये वाला बॉन्ड आप तोड़ते हैं तो ये बन जाता है RCH डबल बॉन्ड O प्लस R डैश CH डबल बॉन्ड O, बट एल्डिहाइड बना। अब एल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज करेगा, ये बिल्कुल एज एन इंटरमीडिएट की तरह बन रहा होगा, मैकेनिज्म पर अभी अपन नहीं जा रहे हैं, ये एज एन इंटरमीडिएट बना होगा, राइट। और ये जो है फर्दर फिर ऑक्सीडाइज हो जाएगा, इट मींस यहां पर आपका OH आ जाएगा एंड हियर इट इज OH, मतलब ये आपका अगेन एल्डिहाइड जब ऑक्सीडाइज होता है तो जो कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड होता है वो कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड आप हटा देते हैं, राइट, तो उसमें ये एसिड का फॉर्मेशन हुआ। सो दिस इज द सेकंड वे, राइट। इट इज आल्सो द ऑक्सीडेटिव क्लीवेज, यदि आपने ऑक्सीडेटिव क्लीवेज परफॉर्म किया बट इट इज इन द एब्सेंस ऑफ जिंक, जिंक की एब्सेंस में आपने परफॉर्म किया, राइट। दूसरा मेथड में ले रहा हूं, द सेकंड मेथड इज बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल्स, by the oxidation of primary alcohols or aldehydes, प्राइमरी अल्कोहल्स और एल्डिहाइड्स, ये दूसरा मेथड है हमारा, बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल, मतलब 1 डिग्री अल्कोहल और एल्डिहाइड्स, राइट। अब जैसे ही आपने लिया RCH2OH, राइट, ये हमारा 1 डिग्री अल्कोहल है और इस 1 डिग्री अल्कोहल को आपने पहले ट्रीट करवाया KMnO4 के साथ इन द बेसिक मीडियम, और दूसरी स्टेप में आपने H पॉजिटिव लगाया, इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ RCOOH, राइट। पहले तो मैं आपको अगेन एक चीज बता दूं कि जब आप एल्डिहाइड लेते हैं जब आप 1 डिग्री अल्कोहल लेते हैं, जिस समय आप 1 डिग्री अल्कोहल लेते हैं तो 1 डिग्री अल्कोहल में पहले यहां पर मिलता है RCHO, ये 1 डिग्री अल्कोहल है आपका, राइट, जिसको आप प्राइमरी अल्कोहल बोलते हैं। प्राइमरी अल्कोहल को जब आपने ऑक्सीडेशन किया तो एल्डिहाइड मिला, और एल्डिहाइड का जब फर्दर ऑक्सीडेशन आप परफॉर्म करते हैं, एल्डिहाइड का जब आप फर्दर ऑक्सीडेशन परफॉर्म करते हैं, राइट, तो इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ RCOOH, एसिड मिलता है, राइट। तो यहां पर क्या है, क्योंकि आपने KMnO4 लिया in the presence of OH negative, and the KMnO4 in the presence of OH negative, ये अपने आप में एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, it acts as a powerful oxidizing agent, और क्योंकि ये पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इसीलिए एल्डिहाइड वाली स्टेज नहीं आएगी, एल्डिहाइड वाली स्टेज यहां पर नहीं आएगी, राइट, और आपको डायरेक्ट एसिड मिलेगा, राइट। या फिर कोई और पावरफुल और दूसरा कोई पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपने इस्तेमाल किया, जैसे कि RCH2OH है, और अब आपने पोटेशियम डाइक्रोमेट का इस्तेमाल किया K2Cr2O7 in the presence of H positive, potassium dichromate in the presence of H positive, right, it results into the formation of RCOOH, ये आपका मिल जाएगा RCOOH, राइट। पोटेशियम डाइक्रोमेट आप सब स्वीकार करते हैं कि जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है वो पोटेशियम डाइक्रोमेट अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। अगेन एल्डिहाइड वाली स्टेज नहीं आएगी, डायरेक्ट आपको एसिड मिलेगा, राइट। एक और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं,
एंड दैट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज सिल्वर ऑक्साइड। मान लीजिए कि आपने सिल्वर ऑक्साइड का इस्तेमाल किया, कोई एल्डिहाइड आपने लिया, कोई एल्डिहाइड आपने लिया, इट इज आर सी डबल बॉन्ड ओ। ये जो केस थे, प्लीज गौर करिएगा, ये जो केस थे, इस केस के अंदर आपने 1 डिग्री अल्कोहल लिया था। अब जो मैं केस ले रहा हूं वो आर सी डबल बॉन्ड ओ एच है, और मान लीजिए कि आपने सिल्वर ऑक्साइड लगाया, Ag2O लगाया, और फिर आपने एसिडिफिकेशन परफॉर्म किया, फिर आपने एसिडिफिकेशन परफॉर्म किया, इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ RCOOH। राइट, आप अच्छी तरीके से जानते हैं, आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये एक तरीके से अगर देखा जाए तो ये टॉलरेंस टेस्ट है। एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर दिया गया, बट क्योंकि टॉलरेंस टेस्ट जब आप परफॉर्म करते हैं तो टॉलरेंस टेस्ट के अंदर, जब आप टॉलरेंस टेस्ट परफॉर्म करते हैं तो टॉलरेंस टेस्ट के अंदर आपको डायरेक्ट एसिड नहीं मिलता है, उसका सॉल्ट मिलता है। राइट, बट यहां पर आपने एसिडिफिकेशन परफॉर्म किया, इसीलिए डायरेक्टली आपको एसिड मिलेगा। सारे बच्चे इस बात को ध्यान में रखेंगे कि अगर मान लीजिए प्राइमरी अल्कोहल लेना जरूरी है, अगर मान लीजिए कि आपने 2 डिग्री अल्कोहल लिया होता, अगर मान लो यहां पर 2 डिग्री अल्कोहल आपने लिया होता, RCH, इट इज OH एंड इट इज R डैश, ये आपका 2 डिग्री अल्कोहल है। और 2 डिग्री अल्कोहल को अगर आप ट्रीट करवाते हैं, मान लीजिए कि पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ, K2Cr2O7 के साथ आपने ट्रीट करवाया, राइट, तो इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ RC डबल बॉन्ड O एंड इट इज R डैश। यहां पर कीटोन का फॉर्मेशन होगा। अगर आपने 2 डिग्री अल्कोहल लिया तो जिस समय आप 2 डिग्री अल्कोहल लेते हैं तो कीटोन का फॉर्मेशन होता है। हमारे को एसिड बनाना है, तो एसिड बनाने के लिए राइट आपको 1 डिग्री अल्कोहल अथवा एल्डिहाइड आपको लेना पड़ेगा। राइट,